बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामी कदर अहबाब, आज की हमारी वीडियो नमाज जनाजे के मुताल्लिक़ जो अहम मसाइल है उनके बारे में होगी। अक्सर नमाज जनाजा अदा करने वालों को ऐसे मसाइल दरपेश आ जाते हैं कि वो कहते हैं यार हम नमाज जनाजा अदा नहीं कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे पहला और अहम मसला है वो नियत के बारे में। भाई वो कहते हैं हम इतने ज़्यादा अल्फाज नमाज जनाजे की नियत करते वक्त अदा नहीं कर सकते, इतने मुश्किल अल्फाज हैं, अरबी में हो या उर्दू में हो, हम अदा नहीं कर सकते, नियत नहीं कर सकते, लिहाजा नमाज जनाजे से वो पीछे रह जाते हैं। तो इतने बड़े लंबे अल्फाज का अदा करना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ इतना कह दें नियत के अंदर कि मैं नमाज जनाजा अदा करता हूँ या इमाम साहब ने जो नियत की है मेरी भी वही नियत है। दूसरा मसला जो दरपेश आ जाता है वो नमाज के अल्फाज के बारे में आता है कि अक्सर साथी ऐसे होते हैं कि उनको नमाज जनाजे के अल्फाज याद नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं यार हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, हमें नमाज जनाजा नहीं आता है। तो उनके लिए बेहतरीन मसला ये है कि वो इमाम के साथ शामिल हो जाए और सिर्फ तकबीरात कहते हुए सलाम फेरें, इमाम के साथ सलाम फेरें, तब भी उनकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अक्सर साथी इस तरह होते हैं कि वो कहते हैं यार हमें बालिग की जो दुआ है वो याद है, लेकिन नाबालिग बच्चे और बच्चे की दुआ याद नहीं है, तो लिहाजा उनसे उस नमाज जनाजे से फिर रह जाते हैं। तो अगर किसी को नाबालिग बच्चे और बच्ची की दुआ याद ना हो तो जो बड़ों वाली दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना, ये दुआ पढ़ ले तब भी उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अगर किसी को बिल्कुल दुआ याद ना हो, कोई भी दुआ याद ना हो, नाबालिग की न नाबालिग की याद हो, तो सिर्फ़ इतना कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, फिर भी उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अक्सर साथी इस तरह होते हैं कि वो बाद में शामिल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं यार हमसे नमाज जनाजे की जो तकबीरात है वो चली गई, लिहाजा हम शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जितनी तकबीरें उनसे चली गई है इमाम के साथ वो नमाज जनाजे में शामिल हो जाए, इमाम के सलाम फेरने के बाद वो उन तकबीरों को दोबारा दोहरा ले। मतलब ये कि अगर 2 तकबीरें रह गई हैं तो इमाम के सलाम फेरने के बाद 2 तकबीरें कह दें, और अगर 3 तकबीरें चली गई हैं तो 3 तकबीरें कह दें और इसके बाद सलाम फेरें। अक्सर साथियों को ये मसला दरपेश आ जाता है नमाज जनाजे के अंदर, वो कहते हैं यार हम सलाम फेरें तो दाएं तरफ सलाम फेरते वक्त दाएं हाथ को नीचे करें, या इस तरह बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त बाएं हाथ को नीचे करें, या दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद दोनों हाथों को नीचे करें। तो दोनों तरीके से जायज़ है, किसी भी तरीके से हाथों को छोड़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।